आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा छात्रों में सामाजिक गुण डालने व उनकी आदतों को सुधारने के उद्देश्य से कक्षा 6ठी से नैतिक शिक्षा अब हर कक्षा में पढ़ने को मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने वीरवार को पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा में बच्चों को गीता के 18 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। अध्याय के साथ साथ महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, पारंपरिक संस्कृति मूल्यों व पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी बच्चों को जानने का मौका मिलेगा। यह प्रश्न 10 नंबर के होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को अब नैतिक शिक्षा के गुण दिए जाएंगे। उन्हें न केवल गीता का ज्ञान दिया जाएगा, साथ ही आज़ादी के बाद का इतिहास भी उन्हें वर्ष 1997 तक का हरियाणा में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसकी किताबें भी जल्द ही बच्चों के हाथों में होंगी। बोर्ड स्कूलों में ये किताबें कम कीमत में उपलब्ध करवाएगा। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि नैतिक शिक्षा का सिलेबस हिंदी या संस्कृत के अध्यापक पढ़ाएंगे। यह प्रश्न 10 नंबर के होंगे। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि कक्षा 6 में गीता के पहले 3 अध्याय होंगे, साथ में 4 से 4 तक के अध्याय होंगे। इसी प्रकार हर कक्षा में 3-3 अध्याय पढ़ने को मिलेंगे। कक्षा 12 में 18 के 18 अध्याय पढ़े जाने के बाद फिर से वो सभी अध्याय शामिल होंगे। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10वीं 12वीं के जो मार्च 2022 में परीक्षाएं हुई थी, उनका परीक्षा परिणाम दिया गया था। ऐसे कुछ विद्यार्थी थे 2000 के आसपास जिनका रिजल्ट अर्ली रहा, और अर्ली रहने का कारण ये था कि एलिजिबिलिटी, यानी कि उन्होंने 9वीं और 11वीं के फेक एसएलसी के आधार पर अपने विद्यालय में उन विद्यालयों द्वारा दिखाया गया ऐसे 112 विद्यालय थे, जिसमें 5 गवर्नमेंट के थे 10वीं क्लास के, जिनके 512 विद्यार्थी हैं जिनकी एसएलसी फेक पाई गई। और ऐसे 39 विद्यालय हैं 12वीं के, जिसमें से 2 गवर्नमेंट के सरकारी विद्यालय हैं। ऐसे 72 परीक्षार्थी हैं। और बहुत सारे की, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम राजस्थान में हो रहा था, वेरिफिकेशन हमने भेजे हुए हैं, अब उनके आ रहे हैं डिटेल में कि भी हमारे ये एसएलसी हमारे डीओ के काउंटर साइन नहीं किए गए हैं और हमारे विद्यालयों द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। तो ऐसे सब विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शैक्षणिक से ओपन हरियाणा ओपन स्कूल के तहत जारी करने के लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी सहमति दे दी है, और हम उन विद्यार्थियों को बोर्ड की जो ओपन स्कूल की जो फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए वहाँ का फार्म नया से उनको भरना पड़ेगा उन सब विद्यार्थियों का, क्योंकि उन्होंने परीक्षा दी है। और 10वीं पास कोई भी विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा ओपन से दे सकता है, चाहे उस स्कूल में पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। तो इन विद्यार्थियों के एसएलसी फेक पाए गए थे, इस कारण से 12वीं का परीक्षा परिणाम इनका जारी बोर्ड ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनुमति दे दी है, तो बोर्ड उनका जारी कर रहा है। 11वीं की पुस्तक में वही तरह गीता के 16, 17, 18 तीनों अध्याय इसमें दिए गए हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में उनकी जीवनी दी गई है, वीर सावरकर की, महारानी अहिल्याबाई होलकर की, वैदिक धर्म के स्वरूप, विश्व बंधुत्व मानवता, अशफाक उल्लाह खां के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया, ताकि अपनी भारतीयता का बोध विद्यार्थियों को हो सके। और इसी प्रकार 12वीं की जो पुस्तक है उसमें अष्टादश श्लोकी, यानी कि 18 श्लोक में पूरी गीता को समझाया गया है विद्यार्थियों के लिए। और इसमें विशेष बात हवलदार अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपने शरीर पर एटम बम बांध करके और पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था, उसके बारे में विस्तार से विद्यार्थियों को दिया गया है। विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में दिया गया है। महात्मा बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के बारे में दिया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, हेमचंद्र विक्रमादित्य के पानीपत की दूसरी लड़ाई में किस प्रकार यदि हेमचंद्र जी को तीर ना लगता तो भारत का इतिहास अलग ही होता, अकबर देश का राजा ना बनता। तो इस प्रकार की नैतिक शिक्षा में अपने बालकों को ज्ञान देने के लिए हमने किया है। तो प्रत्येक विद्यालय से मैं आग्रह भी करूँगा, निवेदन भी है कि भी नैतिक शिक्षा की पुस्तकें बोर्ड के जो हमने 80 अपने एजेंट बनाए उनके पास, और बोर्ड के 5 क्षेत्रीय कार्यालयों पर 20% लेस के साथ कोई भी विद्यालय अपना लेटरपैड ला करके ले सकता है। इतिहास के बारे में दूसरा विषय कि हमने 6ठी से लेकर 10वीं तक का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया गया है।
और नई पुस्तकों में सरस्वती सिंधु सभ्यता को संपूर्णता के साथ छात्रों के सामने रखा गया है। पहले एक हिंट था कि हमारी सिंधु सभ्यता है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को हरियाणा के विद्यार्थियों को विशेषकर से बताने के लिए इसमें दिया गया है। और पहले पुस्तकों में प्राचीन भारत के विवरण को बहुत छोटा दिखाया गया था, केवल एक पहरे में या सतही रूप से दिखाया गया था। लेकिन जो नई पुस्तकें आई हैं कक्षा 6ठी 7वीं दोनों में प्राचीन भारतीय समाज के बारे में, उसके शासन, कला, साहित्य, विज्ञान, उपलब्धियाँ, क्योंकि जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं तो उनका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए अपनी पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए इन पुस्तकों का किया गया है। इन्हीं नई इतिहास की पुस्तकों में भारतीय वीरों की जानकारी को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।